हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। ये एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट 7 है। अगर लेटेस्ट एडिशन है आपके पास बुक का तो, और अगर पुराना वाला एडिशन है तो यूनिट 11 में होगा। इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन देखे थे, तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में नोमेनक्लेचर दिया है यहाँ पे एल्कोहल्स का। तो जो एल्कोहल्स हैं उनका कॉमन नेम जो है वो एल्कोहल है, और ये डिराइव किया गया है एल्किल ग्रुप के कॉमन नेम से। जो भी एल्किल ग्रुप है वो लेना है एंड उसके बाद में आपको वर्ड क्या यूज़ करना है, अल्कोहल, तो वो उसका कॉमन नेम बन जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर एल्किल ग्रुप क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल अल्कोहल। जैसे ये है ना CH3 के साथ में OH लगा है तो सिंगल कार्बन वाला है तो मिथाइल, एंड OH है तो अल्कोहल। तो इस टाइप से अल्कोहल्स का कॉमन नेम लिखा जाता है। लेकिन नोमेनक्लेचर में हम लोग को इसका IUPAC सिस्टम पढ़ना है, तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अल्कोहल का जो नेम है उसमें क्या करेंगे, तो जो भी एल्केन है उस एल्केन में से ई जो होता है लास्ट में, ठीक है, एल्केन हम लोग लिख रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पे जो ई है ना, इस ई को सब्सटीट्यूट कर देते हैं सफिक्स OL से। अल्कोहल के लिए OL सफिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो अल्कोहल में जैसे लास्ट में यहाँ पे OL है वही सफिक्स यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल अब वो जिस भी पोजीशन पे लगा हुआ है उस पोजीशन को हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं। साथ ही में क्या करना है, आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है जिसको कि पेरेंट चेन बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको नियरेस्ट नंबर मिल जाए, मतलब लोवेस्ट पोजीशन मिले। एंड उसके बाद ये जो OH ग्रुप है इसके अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे तो उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। एंड जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में क्या है, वही एल्केन जो है उसका ई हटाएंगे और OL यूज ऐड करेंगे। OL मतलब अल्कोहलिक ग्रुप जिस भी पोजीशन पे ऐड है वो पोजीशन का नंबर हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। और अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम लोग उसके लिए प्रीफिक्स ड्राई, डाई, ट्राई एक्सेट्रा यूज़ करेंगे। एंड उस तरीके से फिर उसका नेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे मतलब सिर्फ थ्योरी पोर्शन से समझ नहीं आएगा, उसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स दिए हुए हैं अल्कोहल्स के। तो जैसे ये फर्स्ट वाला अल्कोहल है जिसको मिथाइल अल्कोहल बोल रहे हैं, तो सिंगल कार्बन है तो मीथेन होता, तो मीथेन लिखते। फिर मीथेन में से क्या किया है, N तक लिया है और इसके जस्ट बाद वाला E जो था वो एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ से मीथेन का जो E है उसको एलिमिनेट करके उसकी जगह पे OL यूज़ कर दिए हैं। यही तो वहाँ रूल में बोल रहा था, तो ये हो गया मीथेनॉल। नेक्स्ट अगर ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ई हटा दिए और फिर OH जहाँ पे भी लगा है, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही कार्बन था इसलिए नंबरिंग नहीं किए। और यहाँ पे जो OH है वो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है इसलिए 1 ऑल लिखे हैं। जब फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ होता है ना तो वहाँ पे उसका नंबरिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इसको डायरेक्टली प्रोपेनॉल भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद वाला देखोगे तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपिल अल्कोहल दिया है। एंड ऐसे अगर IUPAC नेम देखेंगे तो वही 3 कार्बन है तो प्रोपेन। एंड उसके बाद में ये सेकेंड वाले कार्बन के साथ में OH अटैच्ड है इसलिए 2 ओल। ये वाला देखोगे तो टोटल 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन के साथ OH अटैच्ड है तो ब्यूटेन 1 ओल। और यहाँ पे भी 4 कार्बन है लेकिन सेकेंड वाले कार्बन से OH अटैच्ड है इसलिए ब्यूटेन 2 ओल। इस टाइप से इसका नेमिंग है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। इस वाले में देखोगे तो हम लोग को सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे 3 कार्बन का बनता है। ये कार्बन जो है वो चेन में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से भी ऐसे करके नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन चेन में नहीं आएगा। तब उस केस में क्या होगा कि ये OH है, यहाँ से हम लोग इसको लोवेस्ट पोजीशन देंगे तो यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1, और ये जो कार्बन है वो हो जाएगा 2 एंड ये वाला कार्बन हो जाएगा 3, और ये जो है वो चेन में नहीं आया। तो फर्स्ट पोजीशन पे OH अटैच्ड है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो 2 मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद प्रोपेन, देन 1 ओल। और इसके बाद वाला देखोगे तो इसमें भी वैसे ही नंबरिंग करेंगे हम लोग। 3 कार्बन का चेन, ये चेन में नहीं आया तो इसका भी वही नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब सेकेंड पोजीशन पे OH अटैच्ड है इसलिए 2 ओल। और उसके बाद वाला एग्जांपल ये दिया है तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2, एंड दोनों साइड में OH अटैच्ड है। तो इस बार क्या हो जाएगा कि 2 कार्बन है तो इथेन, और क्या है तो 2 बार OH अटैच्ड है, कहाँ कहाँ, फर्स्ट और सेकेंड में, तो 1 2 दोनों लिखे। उसके बाद ओल लिखने से पहले क्या लिखेंगे, 2 बार है इसलिए डाई ओल। और अगर 3 बार होगा, जैसे यहाँ प्रोपेन वाले में दिख रहा है हम लोग को तीनों कार्बन के साथ एक एक OH अटैच्ड है तो प्रोपेन, फिर 1 2 3 ट्राई ओल, क्योंकि यहाँ पे 3 बार था। और अगर वही साइक्लिक अल्कोहल्स होंगे ना तो हम लोग उसके नेम के आगे साइक्लो यूज़ कर देते हैं। जैसे ये वाला देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और क्या है, तो इसमें टोटल 6 कॉर्नर्स हैं यानी कि हेक्सेन होगा। तो हेक्सेन के लिए हम लोग डायरेक्टली हेक्सेन नहीं लिखे हैं, हेक्सेन लिखे हैं और ई जो है वो हटा दिए, उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, OH के लिए ऑल, तो हेक्सेनॉल हो गया। और क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये वाले में देखोगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है तो 5 है टोटल, यानी कि पेंटेन, उसके साथ OH लगा है तो ऑल, पेंटेनॉल हो गया। इसके अलावा क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए साइक्लो और
सेकेंड पोजीशन, क्योंकि जहाँ पे OH अटैच है वो तो फर्स्ट पोजीशन हो गया, तो उसके बाद वाला ये है, तो ये सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए 2 मिथाइल, तो इसका नेम हो गया 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो ये हो गया अल्कोहल्स का। जब हम लोग फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ये भी सिंपल है, बस बेंजीन जो होता है ना उसमें हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव लगा दो तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिनॉल। ये जो फिनॉल है यही इसका कॉमन नेम भी है और यही इसका IUPAC नेम भी है। तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स जो बेंजीन रिंग पे आपको फिनॉल जैसे दिखेंगे उन सब में हम लोग फिनॉल ही लिखेंगे, बस इसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है उस सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हम लोग को करना है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो उसको हम लोग 2 पोजीशन भी बोलते हैं, तो 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। जैसे फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये फिनॉल है, इस फिनॉल में अगर ऑर्थो पोजीशन पे एक और OH में अटैच कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। मेटा पोजीशन पे यानी कि इस वाले पोजीशन पे ऐड करेंगे तो 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, और पैरा पोजीशन मतलब नीचे में ऐड करेंगे तो 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये सारे जो है वो इसके कॉमन नेम्स भी है और IUPAC नेम्स भी है। यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसको याद करना पड़ेगा। पहला तो देख लो ये फिनॉल, इसके बाद ये देखो तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या दिख रहा है आपको, फिनॉल तो है लेकिन सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इसलिए 2 मिथाइल फिनॉल, जिसको कि ओ क्रिसॉल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थो क्रिसॉल। नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्रिसॉल का, आपको याद करना है कि क्रिसॉल क्या है। तो फिनॉल में जब हम मिथाइल ग्रुप भी रख रहे हैं साथ में तब उसको क्रिसॉल बोल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट वाले में आपको दिखेगा कि जहाँ OH अटैच्ड है वो फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए 3 मिथाइल फिनॉल, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है क्योंकि OH यहाँ है तो 1 से लेके इधर फोर्थ पोजीशन आ जाएगा, फोर्थ पे है इसलिए 4 मिथाइल फिनॉल। तो ये सारे इसके नेम हो गए। इसके अलावा और दूसरे क्रिसॉल के अलावा आपको याद करना पड़ेगा कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल। कैटेकॉल मतलब दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, तो बेंजीन 1 2 डाईओल इसका अदर नेम है, बेंजीन 1 2 डाईओल। इसमें दिख रहा है आपको बेंजीन 1 3 डाईओल और यहाँ पे बेंजीन 1 4 डाईओल। तो इनका IUPAC नेम तो सिंपल है क्योंकि जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग IUPAC नेम लिखना होता है, लेकिन जो कॉमन नेम होता है वो फिर याद करना पड़ेगा आपको कि क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के, क्रिसॉल से फिनॉल बना दो या क्रिसॉल से बेंजीन बना दो, अगर पूछ रहा है तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्रिसॉल कैसा दिखता है तो फिर कैसे ही बनाएंगे उसका, इसलिए यहाँ पे उसका कॉमन नेम याद करना पड़ता है। अब एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का तो नॉमेनक्लेचर हो गया। अब नेक्स्ट आता है ईथर का नॉमेनक्लेचर। तो ईथर जो है वो तो इसका कॉमन नेम है। अगर हम लोग को इसको लिखना हो ईथर्स को, जैसे कि ये वाला है, अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल, ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। ईथर एंड में यूज़ कर देते हैं इसके कॉमन नेम में, लेकिन हम लोग जब इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं तब क्या करेंगे, तो उस जगह पे हम लोग एग्जांपल्स जो नीचे दिए हैं इसके थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, कॉमन नेम की बात करेंगे तो दोनों साइड में आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है इसलिए डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। लेकिन IUPAC नेम में क्या करेंगे, तो हम लोग को देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ नंबरिंग तो एक कार्बन है उसके बाद तो ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो चेन इससे आगे तो प्रोसीड होगा नहीं। अब सिंगल कार्बन का चेन है यानी कि वो मीथेन है तो हम लोग मीथेन लिख देंगे। अब ये जो बच गया है ना ये पूरे को हम लोग एक साथ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ CH3 है तो वो ऑब्वियसली मिथाइल होगा, तो मिथ लिखेंगे उसके लिए, सिंगल कार्बन है तो मिथ लिखेंगे और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिखेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा मिथ ऑक्सी। सब्सटीट्यूएंट है अब ये, तो मिथ ऑक्सी, सब्सटीट्यूएंट को तो सामने में लिखते हैं, तो मिथ ऑक्सी मीथेन। अब जैसे ये वाले में देखोगे तो कॉमन नेम बोलोगे तो दोनों साइड इथाइल ग्रुप है इसलिए डाई इथाइल ईथर, और IUPAC नेम बोलोगे तो 2 कार्बन का मैक्सिमम आपको दिख रहा है चेन तो ईथेन, और इधर 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन यानी कि ईथ ऑक्सी, तो इथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन देखोगे तो इस साइड में सिंगल कार्बन है और इस साइड में 3 कार्बन है, यानी कि ये लॉन्गेस्ट चेन आपका हो गया, तो इसका नेम हो गया प्रोपेन, ठीक। और उसके बाद अब इस साइड जो बच गया है वो क्या है, तो ऑक्सीजन है और सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन के लिए मीथ और उसके बाद ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। अब क्योंकि प्रोपेन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है तो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ में हम लोग इसको अटैच कर रहे हैं तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखा है, लेकिन जैसे पहले भी देखिए अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन हम लोग लिखें, तो इसका नाम आप डायरेक्टली मिथॉक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप ना याद कर लेना कि इसको एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। एनिसोल का स्ट्रक्चर आपको याद भी करना पड़ेगा, तो इसको एनिसोल बोलते हैं, याद कर लेना। बेंजीन रिंग होता है, इसके ऊपर में आपको OCH3 ये ऐड करना है, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनिसोल। अब ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर ये हो गया। अब अगर इसका आपको IUPAC नेम लिखना पड़ेगा तो क्या दिख रहा है आपको, बेंजीन है उसके साथ ये मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है इसलिए मिथॉक्सी बेंजीन इसका नेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये वाले को, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लॉन्गेस्ट चेन में फिर देखेंगे तो यहाँ 6 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला ऑब्वियसली, लेकिन C6H5 तो बेंजीन है तो हम लोग लिखे बेंजीन, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ में आ जा रहा है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन इस वाले ग्रुप के साथ यानी कि 2 कार्बन, तो ईथ ऑक्सी, तो
इथॉक्सी बेंजीन, इस टाइप से हम लोग इन लोग सबका नेमिंग करते हैं ईथर्स का। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया। यहाँ पे उसी रूल को जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जो सॉल्व हैं और नीचे में अनसॉल्व भी हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, आपसे बन रहा है कि नहीं बनेगा तो फिर मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।